बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 23 तारीख और 22 तारीख वाली टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईबीए हमसे आने वाली एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है, क्योंकि आईबीए ये पैटर्न फॉलो करता आ रहा है कि वो रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछ रहा है। जैसे एक टेस्ट में उन्होंने पूछ लिया कि रिंगिट किसकी करेंसी है, तो दूसरे टेस्ट में पूछ रहे हैं कि मलाइशिया का कैपिटल क्या है। रिंगिट मलाइशिया की करेंसी है और जो है दूसरे में पूछ रहे हैं मलाइशिया का कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इस तरह से वो नॉलेज को रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड जो है एरियाज़ को टच कर रहे हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं। तो इस हवाले से उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज बनाते हैं और देखते हैं कि क्या पता हमको उनसे कोई हेल्प मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हम क्या करेंगे, जो 23 तारीख वाले जो भी जीके के एमसीक्यूज़ हैं ना, उनको भी देखते जाएंगे, उनके साथ साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी देखते जाएंगे, क्योंकि पहले हम रिलेटेड देखेंगे और देखेंगे कि आज वाली टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज़। अब टेस्ट में क्या क्वेश्चन था कि मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो था एशिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या पता हमसे अगली टेस्ट में पूछ ले कि लीस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका जो है वो लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, एशिया को लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका जो कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका जिसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ओशियाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का दूसरा नाम है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आ जाए तो वो ओशियाना होगा। ठीक है, लीस्ट पॉपुलस आ जाए तो वो अंटार्कटिका होगा। सही है। अगला क्वेश्चन है, वो विल होस्ट ओलंपिक्स 2024। टेस्ट में हमारे पास सवाल आया था कि ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें टोटल कितनी रिंग्स होती हैं, तो उसका सही जवाब था 5 रिंग्स होती हैं उसमें। ठीक है, अब उसमें रिंग्स का पूछ लिया, क्या पता फ्यूचर में ओलंपिक का पूछ ले। तो वो विल होस्ट ओलंपिक 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे उसको कौन सा जो है कंट्री होस्ट करेगा, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रांस विल होस्ट द ओलंपिक 2024। ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं और एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2024 वाला तो फ्रांस करेगा, 2022 में हाँ 2022 में जो हुआ था वो किसने होस्ट किया था, तो वो किया था चाइना ने। ठीक है, और 2021 वाला वो किया था जापान ने, 2018 वाला वो किया था साउथ कोरिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेटो वाज फॉर्म्ड इन। नेटो जो है वो कब बनी थी। अब अगली टेस्ट में हमसे पूछा गया है कि यूएन जो है वो कब बनी थी, तो वो बनी थी अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो बनी थी। अब उसमें यूएन का पूछ लिया है तो हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस देख लेनी है, तो हम नेटो को देख लेते हैं और उससे हवाले से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो बनाते हैं। ठीक है, नेटो वाज फॉर्म्ड इन, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1949 में जो है नेटो फॉर्म हुई थी। कभी कभार पूछ लेते हैं कि नेटो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है ब्रुसल्स में। ठीक है, ब्रुसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। कभी कभार इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ का भी पूछ लेते हैं, तो इसके पहले 30 मेंबर थे, अभी 31 मेंबर्स हो गए हैं। रिसेंट स्टेट जिसने ज्वाइन किया है नेटो को वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी और फिनलैंड की करेंसी है यूरो। ठीक है, अब जो है एमसीक्यूज़ को साइड करके हम थोड़ा और ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक जिसने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मुआहदा हुआ था उसमें एज ए ब्रोकर काम किया था, वो कब जो है फॉर्म हुई थी वर्ल्ड बैंक, तो वो भी 1944 को जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। एक और ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके सारे मुसलमान कंट्रीज़ मेंबर हैं, 57 मुसलमान कंट्रीज़ हैं, वो सारे इसके मेंबर्स हैं। तो वो कब बनी थी, तो वो बनी थी 1969 में। ठीक है, 1969 के करीब करीब एक साल है 1967 में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम रखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। एक और ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो वो कब बनी थी, वो बनी थी 1985 में। एक और ऑर्गेनाइजेशन है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनी थी, ये बनी थी 2001 में। पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था, वो बना था 2017 में। ठीक है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन कब बनी थी, वो बनी थी 1 नवंबर 1993 में जो है वो बनी थी। इसके हवाले से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन को यूके ने कब लेफ़्ट किया, तो 2020 में जो है यूरोपियन यूनियन को इसने लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ जो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। टेस्ट में हमसे पूछा गया है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स का तादाद कितना है, तो उसका तादाद है 10। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब इसमें हम जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि नॉन परमानेंट तो 10 हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 मेंबर्स आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो 5 मेंबर्स कौन से हैं, तो वो पहला है द USA, ठीक है, तो चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम UK बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल दुनिया में दुनिया का दिन जो है या ज़मीन का दिन वो कब मनाया जाता है। ये दिनों के सवाल जो है ना काफ़ी आ रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। टेस्ट में सवाल था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो तो हम जो है 11 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें देख लेते हैं वर्ल्ड अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अप्रैल 2022। ठीक है, 22 अप्रैल को जो है हम हर साल वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। डेज़ को अच्छे तरीके से देख लें, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाज प्लेड इन। टेस्ट में हमसे पूछा गया था कि 2023 वाला आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो किसने होस्ट करना है, तो उसका सही जवाब था इंडिया। इंडिया विल होस्ट द 2023 वर्ल्ड कप मेंस ODI वर्ल्ड कप। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पता, अगली टेस्ट में ये पूछ रहे हैं कि 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने होस्ट किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंग्लैंड ने जो है 2019 वाला वर्ल्ड कप होस्ट किया था। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप जो है फाइनल, उसमें रनर अप टीम कौन सी थी, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड ने जो है वो जीता था। तो रनर अप कौन सी है, तो वो न्यूजीलैंड थी, क्योंकि फाइनल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। ठीक है, अब जो है एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया कप, आने वाला एशिया कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो वो करेगा पाकिस्तान। एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप जो है अभी कतर ने जो है होस्ट किया था, आने वाला फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होना है, वो कौन होस्ट करेगा, तो वो होस्ट करेगा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं, 3, US, मैक्सिको एंड कनाडा विल होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। MCQs पोर्शन को एंड करते हैं हम। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कैपिटल्स देख लेते हैं। अब आपने एग्जामिनर की एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ के काफ़ी मरतबा जो है वो पूछ रहा है कैपिटल्स, क्योंकि बाहर कहीं नहीं जा रहा। तो हम कुछ ऐसे कैपिटल्स देख लेते हैं, तो क्या पता हमसे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएँ, तो फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्री अफ़गानिस्तान, ईरान और मलेशिया पूछ चुका है, ये नहीं पूछेगा। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, वो है जकार्ता। बहरीन का कैपिटल क्या है, वो है मनामा। जितने मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहरीन का कैपिटल क्या है, वो है मनामा। कतर, जिसने अभी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तो कतर का कैपिटल क्या है, वो है दोहा। ओमान का क्या है, वो है मस्कत। और जो है इराक़ का क्या है, वो है बगदाद। सीरिया का क्या है, सीरिया का है दमास्कस या दमश्क। ठीक है, और सूडान का क्या है, वो है खर्तूम। और जॉर्डन का क्या है, वो है अमान। लीबिया का क्या है, वो है ट्रिपोली। लेबनान का क्या है, वो है बेरूत। और जो है मुस्लिम कंट्रीज़ कौन सी है, सऊदी अरबिया का क्या है, वो है रियाज। ठीक है, और मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे इजिप्ट का क्या है, वो है कैरो। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, आप उनके याद कर लें, क्या पता आपको जो है एग्जामिनर आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।